ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ दीजे का पिता जी का अपूर्व संलाप हो रहा है दक्षिणेश्वर में। ठाकुर अपने कमरे में बैठे हैं और दीजे एक संस्कारवान लड़का है एवं दीजे एक ठाकुर के प्रचार माध्यम है। तो उनको कैसे तैयार करने के लिए ठाकुर प्रयास कर रहे हैं, ये लक्षणीय है। और उसके साथ साथ ठाकुर दिखा रहे हैं कि पिता को कैसे सम्मान करना चाहिए। बोला भी है यहाँ पर आने से वो लोग सीखेगा पिता माता को कैसे सम्मान करना चाहिए। इस परंपरा में बताया जो पितृ ऋण, कई ऋण पर बताया। पितृ ऋण 5 प्रकार का ऋण बताया। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण एवं भार्या ऋण। तो यहाँ पर पितृ ऋण के बारे में एक होता है जो पिताजी को ख्याल रखना, सम्मान करना। कैसे सम्मान करना है खुद आचरण करके दिखा रहे हैं और पिताजी को बहुत समझा रहे हैं ताकि कैसे ये आपके पुत्र का साथ आपको व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने बताया ये संस्कार अनुयायी सब होता है। इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भगवद गीता का जो 3 अध्याय का 33वां श्लोक 33rd वर्स, सदृशम चेष्टते सस्या प्रकृति ज्ञानवानोपि प्रकृतिम जानती भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। ज्ञान जो ज्ञानी है वो भी आपने प्रकृति का अनुसार ही चलते हैं, आपने स्वभाव के अनुसार सब चलते हैं। तो आपके जो दीजे है वो शुभ संस्कारवान है, वो अच्छी जगह में जाएंगे। और एक उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं। आपको तो और 2 बच्चा है, यहाँ पर 3 लड़के आए हैं, दीजों का और 2 भाई इधर उपस्थित है, उनका उतना रुचि नहीं है। तो एक ही पिता का एक ही परिवेश में एक ही घर से उन लोग पालित हो रहा है। हम लोग देखते हैं 2 सागे भाई है, एक घोर विषयी और एक घोर ईश्वर अभिमुखी। तो ये जो 2 प्रकार का है, एक दो सागे भाई एक ही परिवार का, एक ईश्वर को चाहते हैं, एक विषय चाहते हैं, अपना अपना संस्कार होने जाइए। जो पूर्व जन्म का जो संस्कार है, जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि शुचि नाम श्रीमताम के ही जोग भ्रष्ट विजाय थे इत्यादि। एवं जो पूर्व देह का जो संस्कार जहाँ पर ख़त्म किया है उससे पुनः शुरुआत करेंगे। नथिंग इज लॉस्ट। पार्थ नैवेह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते। तो उनका कभी न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तद गच्छति। उनका कोई विनाश नहीं होगा, वो अपने अपने संस्कार अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे। उसको कोई रोक नहीं सकता है, इसीलिए समझाया। और जैसे कि आपको जो और 2 बेटा है वो इस अनुसार नहीं है, क्योंकि उसका इतना संस्कार नहीं है। तो इसके उपरांत वो जैसे उनका आचरण मास्टर वो बहुत
डिटेल में लिख दिया यहाँ पर, जो कि लक्षणीय है, अनावश्यक न ऐसे नहीं है। ये भी देखना चाहिए ठाकुर का इतना आचरण क्यों विस्तृत करके लिखा, हमें सीखने का है। तो अभी अनेक संलाप हो गया। अभी श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं कि इन लोग को थोड़ा वो मंदिर में थोड़ा दिखा दीजिए, देवालय आदि दिखा दीजिए। इधर आए हैं, संध्या होने के आए, और ठाकुर कह रहे हैं मेरा तबीयत इतना अच्छा नहीं है। हम जानते हैं उसके गला रोग में वो अस्वस्थ है, तबीयत इतना अच्छा नहीं है, नहीं तो मैं खुद जाके दिखा देते। देखिए, ही वुड हिमसेल्फ गो एंड शो हिम अराउंड, इतना उनको मान्यता दे रहा है। तो एज इज़ इनकेपेबल, नॉट वेरी वेल, इज़ इंडिस्पोज्ड, तो कहते हैं जो मास्टर मशा तुम जाके थोड़ा इसको घुमा के देखा लो। और वो भी अभी उनके बेटा को पुत्रों को कुछ मिठाई खिलाएंगे, वो भी बता दे रहे हैं उनको अनुमति क्रम से, जो मैं अभी इन लोग को कुछ संदेश वहाँ पर होता है, मिठाई। कलकत्ता में संदेश बहुत फेमस है, आप जानते हैं कि जो संदेश जो छाने के बनता है इन लोग को खिलाएंगे। तो कहते हैं कि इन लोग को कुछ खिलाना पड़ता है, बच्चे लोग आए हैं, कुछ खिलाना पड़ता है। तो ये उनको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं था, वो खिलाएंगे क्या है। लेकिन देखिए कितने सम्मान दिया है, इज टू बी नोटेड, वंडरफुल। हम देखेंगे अभी टू व्हाट एक्सटेंट ही हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, क्योंकि हमारे लिए एक आदर्श स्थल है। तो फिर कह रहे थे इनको कुछ, आने बोला है कि देखो ये जो इन लोग आए हैं, जो भूपेश दीजे का बच्चे जो भाई लोग आए हैं, सबको मिठाई खिलाओ, किसी को बता दिया। और बोला इन लोग को दिखा दीजिए। तो मास्टर ले गया, लेकिन उनके देवालय दिखाया। तब दीजे के पिताजी वो बागीचा में टहल रहे हैं, सुंदर बागीचा है दक्षिणेश्वर में। और श्री रामकृष्ण ये जो युवा भक्त को लेकर उनके कमरा के बाहर में जो बरामदा है, जो दक्षिण पूर्व का जो लंबा बरामदा है, द लॉन्ग वेरांडा टू दी साउथ ईस्ट सेक्शन ऑफ हिज रूम, सुंदर बरामदा है जहाँ वहाँ पर जाके बैठे हैं। अच्छा, अभी वहाँ पर तो दीजे का भाई भी है, दीजे है, भूपेश भी है, मास्टर मशा है। तभी देखिए कि मास्टर मशा और भूपेश अगर उनको जो पीठ ठोक रहे हैं एकदम मजाक करते हुए, अर्थात ही हैज़ कम डाउन टू देयर लेवल, मजाक करते हुए पीठ ठोक रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और दीजे को बोल रहे हैं कैसे तेरे बाप को मैंने कहा, अर्थात he has come down to the level of these people and as a friend, भगवान इतने पहुंचा हुआ होते हुए भी भक्तों का जिसको जितना लेवल है, स्तर है, वहाँ पर उतरते हैं ताकि वो ईश्वर को समझ सके। It does not give his sermon from high pedestal, जो कि इसके ऊपर सीट के ऊपर से चला जाएगा। उनका स्तर में उतर कर उसी भाषा में, उसी लेवल में उनका भाव विनिमय होगा, भाषा विनिमय होगा, ताकि वो समझ सके, ग्रहण कर सके और उसको धारण कर सके। तो इसी करके उन लोग को समझाया, किसी बताया, ये तुम्हारे हित के लिए बताया। इसी बीच में दीजे का पिता आ गया और ये जब दीजे के पिता के साथ बातचीत कर रहे हैं अपने कमरा में, वो जो उनका खटिया से उतर कर जहाँ पर दड़ी बिछा हुआ है, दीजे के पिता का बगल में बैठ के
एवं बातचीत करते करते कभी कभी उनका देह स्पर्श कर रहे हैं, एकदम बगल में बैठकर। बिकेम वेरी इंटीमेट विथ जीसस फादर। तो जो जैसा है उसको स्तर पर उन्नीत होते हैं, तो ही मे नॉट हैव एनी रिजर्वेशन दैट ही इज़ ए ग्रेट मैन और समथिंग। जब श्री रामकृष्ण आपने को जो वैभव है, ऐश्वर्य है, आध्यात्मिकता है, सब छिपा लिया करके साधारण व्यक्ति का जैसे उनको बगल में बैठ गया। अभी जब टहलने के बाद जब आया, नाउ इट इज़ सरप्राइजिंग टू नोट श्री रामकृष्ण उनको हाथ में पंखा लेकर उनको व्यजन कर रहे हैं। इज फैनिंग जीसस फादर। कौन कहाँ पर है देखिए, उनको सेवा कर रहे हैं। और ये सेवा करने के लिए क्या उसके क्या जाएगा, तो दीजो सीखेगा ना। दीजो के पिताजी और को दीजो का जो भाई लोग हैं देख रहे हैं, जो उनके पिताजी को श्री रामकृष्ण स्वयं सेवा कर रहे हैं। थोड़ा गर्मी लग रहा है ताकि उसको तकलीफ ना रहे। इलेक्ट्रिक फैन तो नहीं है, हाथ का पंखा लेकर उनको हवा कर रहे हैं। और समय हो गया, उनको विदा देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जब अभी हमको जाना है, जिसको लेकर जाएंगे, तो जाना है। वो जब उठा, श्री रामकृष्ण स्वयं खड़े होकर उनकी विदा दे रहे हैं। ये परंपरा दुष्ट है। साधारणतया जो सम्मानीय व्यक्ति है वो खड़े हो जाने से, जो बैठे हैं वो खड़ा हो जाके उनको सम्मान प्रदर्शन करते हैं, नॉट द अदर वे राउंड। जो जूनियर कोई जाएगा उसके लिए खड़ा होना विधेय नहीं है। श्री रामकृष्ण करके दिखाया, ही इज कंसिडरिंग जीसस फादर एज ए वेनरेबल पर्सन टू बी रेस्पेक्टेड बाई हिम ऑल्सो। जो कहा गया है जी पितृदेव को पिता धर्म पिता स्वर्ग, तो पिता ही परमंतप पितरी प्रतिमापन्य प्रियंते सर्वदेवता। पिता को अपना जो वरणीय जैसा मानना चाहिए। तो ये तो दीजो का पिता है, तब भी दीजो का पिताजी को भी श्री रामकृष्ण ने इतना मान्यता देकर सबको सिखा रहे हैं ये पिता को कैसे सम्मान देना चाहिए। और पिताजी को हम देखे हैं कि जब राजा महाराज का पिताजी भी जब आते थे, ठाकुर उनको कितना सम्मान प्रदर्शन करते थे और प्यार से उनको बगल में बैठा के खिलाते थे और कहते थे आप इतने अच्छा है इसलिए तो आपका बेटा इतना अच्छा होगा। ये यहाँ पर भी बताया कि जैसा पेड़ होगा वैसी फल होता है इत्यादि। तो दीजो के पिता को इतना उन लोग सम्मान देकर श्री रामकृष्ण को विदा दे दिया। तो फिर रात हो गया, 8 बज गया। तब उनके कमरे में जो बाकी व्यक्ति है, महिमाचरण आए हैं और मास्टर महाशय है। और तो महिमाचरण वो बहुत ठाकुर के ज़बरदस्त भक्त थे। तो महिमाचरण के साथ ठाकुर अभी उनके जो पास भक्त लोग आते हैं उनका बारे में पूछताछ कर रहे हैं, कौन कैसा है। तो महिमाचरण को बोल रहे हैं, अच्छा जो यहाँ पर केदार आते हैं, केदाराचार्य जी हम जानते हैं कि वो भी बहुत पहुँचा हुआ व्यक्ति थे। ठाकुर बहुत उनको प्यार करते थे और उनको वो बहुत आध्यात्मिकता से वो आगे पहुँचा था। हामी ठाकुर प्रश्न कर रहे हैं महिमाचरण को, अच्छा जो केदार आते हैं वो क्या सिर्फ दूध देखा है ना दूध पिया भी है, मतलब कहाँ तक ये पहुँचा है। ठाकुर को तो पता है, तो लेकिन ही इज आस्किंग अदर्स व्हाट इज देयर ओपिनियन अबाउट केदार। तो दूध देखा दूध पीने का जो फ़र्क है, ठाकुर कहा करते थे कि
जो आध्यात्मिकता है उसमें हमें विज्ञान मनस्क होना चाहिए। जो ज्ञान और विज्ञान का फर्क वो ठाकुर करते थे, जो है भगवत गीता में भी एक अध्याय है ज्ञान अविज्ञान योग। तो ज्ञान और विज्ञान में फर्क क्या है? जो शास्त्रार्थ ज्ञानम ज्ञानम, जो किताब में लिखा हुआ है, जो फिलॉसफी है, जो हम लोग चर्चा करके सुनकर, गुरुमुख में सुनकर, अध्ययन करके जो जानते हैं उसको ज्ञान कहलाता है। तत् स्व अनुभवकरणम विज्ञानम। अगर वो जो अधीत ज्ञान है, जो हम सुने हैं, जो हम पढ़े हैं, वो ज्ञान जब हम अपने जीवन में अपनाएंगे, अनुभव करेंगे, तत् स्व अनुभवकरणम। अनुभव ये जो है, ये अपना अनुभव नहीं है। जो ऋषिगण जो अपना अनुभव किया वो व्यक्त करके गया है श्रुति या स्मृति में, वो लिख के गया है, बोल के गया है। तो उनका जो अनुभव है वो हम जान लिया। लेकिन जब वो अनुभव हम अपने लिए हम अनुभव करेंगे, स्व अनुभव करणम, हम अपनाएंगे, उसको विज्ञान कहलाता है। ठाकुर इसको उदाहरण देके समझाया कि दूध के बारे में जानना है ज्ञान। दूध का रंग क्या होता है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उसका ये विस्कोसिटी कैसे, नाना प्रकार का दूध का जो विवरण, उसका नेचर, प्रकृति क्या होता है, उबलने से क्या होता है, जमाने से क्या होता है, दूध को अगर नींबू डाल के करने से क्या होगा, ये सब जो विभिन्न प्रकार का ज्ञान है, थियोरेटिकल नॉलेज, इसको ज्ञान कहलाएंगे। और ठाकुर कहते हैं जो दूध पीकर उसमें बलपुष्टि अर्जन किए हैं, पीपल हु हैव ड्रांक मिल्क एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम मिल्क, उसका दूध के बारे में परिपूर्ण ज्ञान हो गया। ही हैज़ नॉट ओनली नोन मिल्क, ही हैज़ ड्रांक मिल्क एंड डिराइव बेनिफिट फॉर न्यूट्रिशन फ्रॉम द मिल्क। वैसे ईश्वर के बारे में सुनना, जानना, वह है ज्ञान। और जब ईश्वर को प्राप्त करके हम उसको जीवन में अपनाया और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया, उसको विज्ञान कहलाएगा। अभी ठाकुर का प्रश्न है केदार कहाँ तक पहुँचा है? ज्ञान का स्तर में है, ये विज्ञान का स्तर में चले गए। इसी परंपरा में वो महिमाचरण से पूछा कि केदार क्या सिर्फ दूध देखा है, न दूध पी भी चुका है? तो ये इसके बारे में महिमाचरण स्पष्ट करके बोल नहीं सका। वो कहते नहीं, केदार बाबू बहुत आगे बढ़ गया है। फिर और भी जो दूसरे भक्त हैं उसके बारे में भी ठाकुर जांच कर रहे हैं, जिसका चर्चा यहाँ पर हुआ, और उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।